आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, पेयजल के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। विधायकों की अनुशंसा पर होंगे पेयजल से जुड़े कार्य। इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पेयजल के लिए मंजूर किए 50 करोड़ रुपए। हर विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख तक के कार्य करा सकेंगे विधायक। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, पेयजल की आपूर्ति निर्बाध तरीके से होती रहे, इस पर लिया बड़ा फैसला। पेयजल के लिए 50 करोड़ रुपए किए मंजूर। विधायकों की अनुशंसा पर होंगे पेयजल से जुड़े कार्य। हर विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख तक के कार्य करा सकेंगे विधायक। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हेमंत जेमन। हेमंत, आपसे इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे। जरा बड़ी बातें बताएं इस फैसले की कि किस तरीके से सीधा लाभ जो है इसका लोगों को मिलेगा और किस तरीके से इस पर आगे काम किया जाएगा। देखिए कायनात, असली बात है कि जो मई जून का महीना आता है, जब गर्मी आती है तो राजस्थान में पानी की किल्लत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में अभी वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस से भी त्रस्त है लोग, और खास तौर पर ऐसे समय में व्यवस्थाओं में पानी की जो उपलब्धता है उस पर कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है और त्राहिमाम जनता कर रही है। उस चीज को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की अनुशंसा पर, क्योंकि अनेक विधायकों ने यहाँ पर लेटर लिखे हैं, मुख्यमंत्री से वार्ता करी है और इस संबंध में बताया है कि वहां पर पानी की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में इन्होंने 25-25 लाख रुपए प्रति विधानसभा के क्षेत्र के हिसाब से 50 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में स्वीकृत किए हैं और जल्द ही इस पर कार्य योजना तैयार होगी और जो जलदाय विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनके थ्रू यहाँ से स्वीकृति जारी होकर के सभी को 25-25 लाख रुपए की जो राशि है वो की जाएगी। और ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां पानी की किल्लतें हैं, बोरवेल लगाना है या फिर कहीं हैंडपंप लगाना है या पानी के बोरिंग कराना है, वो लेकिन हेमंत, अगर यहाँ पर इन पेयजल की अगर हम बात करें, कोई भी अगर प्लांट लगता है या किसी भी प्रकार से उपलब्धता करवाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है, उस पर कार्य होता है, तो खर्चा जो है उसमें कई गुना ज्यादा आ जाता है। 25 लाख रुपए सरकार की तरफ से देने की बात की गई है एक विधानसभा क्षेत्र को। क्या लगता है ये राशि अपने आप में काफी होगी? क्या सिर्फ इतने ही रुपयों की मांग की गई थी विधायकों की ओर से, या फिर इससे ज्यादा की मांग की गई थी, विधायकों ने की थी लेकिन सरकार ने सिर्फ इतना ही दिया? देखिए, ये तात्कालिक सुविधा है। वैसे तो चंबल योजना के नाम पर भी बहुत सारा राजनीति चल रही है और अभी पाइपलाइन में है, ऐसा बताया जा रहा है सरकारों के द्वारा, और इस पर काफी संग्राम भी छिड़ा है। जब चुनाव के दौरान चंबल परियोजना के नाम पर बड़ी खींचातानी भी हुई है, लेकिन जो 50 करोड़ है ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी स्वीकृति है। विधानसभा क्षेत्र में 25 लाख रुपए मामूली सी रकम है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है एक बोरिंग को कराने में करीब 2.5 से 3 लाख रुपए सिर्फ बोरिंग कराने में हो जाते हैं। जो भीलवाड़ा मशीन के द्वारा बोरिंग होती है उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए लगते हैं। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तो वहां पर अनेक जगह समस्याएं। सबसे बड़ी बात, प्रायोरिटी ये तय करनी होगी कि कहां पर ज्यादा दिक्कतें हैं, कहां पर ज्यादा त्राहिमामी हो रहा है, पानी की किल्लतें कहां पर है। लेकिन एक विशेष बात में कायनात आपको ये बता दूं कि जलदाय विभाग के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इनके पानी की उपलब्धता है, लेकिन जो मॉनिटरिंग है, व्यवस्थाएं हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उदासीनता है। ये जिम्मेदारी से बचते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को ठेकेदारों के जरिए करना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कोई भी कार्य हो ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया जाता है, एक सेक्टर का, एक गांव का। इस बीच हेमंत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पहले से ही जलदाय विभाग इस दिशा में कोई काम कर रहा था? पहले से ही कोई योजना परियोजना चल रही है पानी की आपूर्ति को लेकर के? और ये जो रकम अब दी गई है, आवंटित करने की बात हुई है, ये अलग से दी गई है कि अगर कहीं पर बहुत ज्यादा जरूरत पेश आ जाती है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है या किया जाए? देखिए, ये जो राशि स्वीकृत हुई है ये कोविड-19 के दौरान एक सहायता राशि के रूप में अलग से राशि है। इसको उस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से वैसे ही त्रस्त है और जो सहायता दी जा रही है, ऐसे में पानी के लिए अतिरिक्त व्यवस्था है। अब इसमें ये भी चीज हो सकती है कि 50 करोड़ रुपए जो राजस्थान में स्वीकृत हुए हैं उसमें 25 लाख रुपए प्रति विधानसभा के हिसाब से, तो हो सकता है जो पानी के टैंकर है उनसे सप्लाई की जाए या फिर कहीं बोरिंग है तो उससे व्यवस्था की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रायोरिटी क्या रहेगी, कहाँ पर पानी की उपलब्धता है,
कहाँ नहीं है, कौन किन लोगों को पानी चाहिए, उसका पैमाना बहुत जरूरी है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है, मैं अभी अलवर जिले से रिपोर्ट कर रहा हूँ और आपको वास्तविकता बता दूं, यहाँ पर पानी की उपलब्धता और वितरण के लिए यहाँ पार्सलिटी की जा रही है। खुद मंत्री लेवल से, विधायकों के लेवल से यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो चाहते हैं लोग उनके, या फिर उन लोगों ने जिन्होंने वोट किया है, पार्टीगत बातें हैं, उन क्षेत्रों में वो अपनी अप्रोच के आप पर, कार्यकर्ता की मांग पर वहां पर व्यवस्थाएं हो जाती है। जबकि दूसरी लोग जो वास्तव में जहां नीड है, आवश्यकता है, वहां पर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। यहाँ पर भी कह सकते हैं कि राजनीतिक पक्षपात का जो खामियाजा है वो आम जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। बनी रहिए हेमंत, आगे भी आपसे एक और बड़ी खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। तो पानी की आपूर्ति को लेकर राजस्थान सरकार ने 50 करोड़ रुपयों का अलग से मद जो है वो तो रख दिया है, लेकिन ये मद जो है अपने आप में बेहद कम नजर आता है। वो भी उस वक्त में जब गर्मी बढ़ती जा रही है, पानी की जरूरत जो है वो भी ज्यादा होती जा रही है, लेकिन किल्लत जो है वो भी तेजी के साथ बढ़ रही है। और इंतजाम करने के लिए अगर 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 25-25 लाख रुपयों की राशि देने की बात की गई है, तो ये अपने आप में ऊंट की मुंह में जीरा जैसी होने वाली बात है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राजस्थान के प्रतापगढ़ की एक पहाड़ी पर पहुंचा टिड्डी दल। इस वक्त की बड़ी खबर टिड्डी दल से जुड़ी, राजस्थान के प्रतापगढ़ से आ रही बड़ी खबर। प्रतापगढ़ की एक पहाड़ी पर पहुंच चुका है टिड्डी दल। टिड्डी दल को खदेड़ने पहुंचा प्रशासन का ट्रैक्टर, मौके पर एसडीएम समेत कई और अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ में टिड्डी दल को देखा गया है। एक पहाड़ी पर टिड्डी दल पहुंच चुका है, प्रशासन भी तुरंत मौके पर पहुंच गया है। एसडीएम समेत कई और दूसरे अधिकारी पहुंचे हैं, ट्रैक्टर से ये अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी हेमंत। हेमंत, आपसे इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे, जरा बताएं कि पूरी अभी की तस्वीर जो है वो क्या कहती है। देखिए कायनात, टिड्डी दल का प्रकोप जो लगातार सुदूर एरिया से होता हुआ धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान से अब अलवर में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ अलवर जिले के थानागाजी प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में यहाँ टिड्डी दल का एक बड़ा हुजूम देखने को मिला है। और ऐसे में व्यवस्थाओं के चलते रात को करीब 12:30-1 बजे यहाँ पर उपखंड अधिकारी अजय आर्य और उनके साथी जो अधिकारी हैं वो सभी वहां पर पहुंचे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं और फोगिंग कराने के लिए किस तरह से उन पर नियंत्रण किया जाए, उनको वहीं नष्ट किया जाए, इसके लिए जो छिड़काव है वो भी वहां पर किया गया है। व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन मुस्तैद रहा और देर रात में ये कार्रवाई वहां पर की गई है। मतलब देर रात से ही ये दल जो है वहां पर पहुंच गया था, टिड्डी दल, और अधिकारी जो है वो पहुंच चुके थे। अभी भी क्या इस तरह की कोशिशें जो है वो जारी हैं टिड्डी दल को वहां से हटाने के लिए, भगाने के लिए? क्या हालात पर काबू पा लिया गया है? देखिए, टिड्डी दल के बढ़ते प्रकोप की आशंका को चलते अलर्ट मोड पर है प्रशासन। और खासतौर पर वो एरिया जो प्रतापगढ़ का पहाड़ी एरिया है उसको पूरी तरह से वहां पर एक मॉनिटरिंग की जा रही है और उस एरिया को चेक किया जा रहा है कि आसपास कहीं तो नहीं है या प्रतापगढ़ एरिया के पास ही है, आगे तो बढ़ा नहीं है। और बढ़ने की संभावना के चलते पूरे जिले में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के लिए अलर्ट है। और टिड्डी दल का प्रकोप आगे ना बढ़े इसके लिए उसको वहीं का वहीं डैमेज करने के लिए जिला स्तर पर प्रशासन किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और उसको वहीं के वहीं खत्म करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हेमंत, क्या इस बारे में भी कुछ जानकारी मिल पाई कि ये टिड्डी दल जो है किस तरफ से यहाँ तक पहुंचा? देखिए, पश्चिमी राजस्थान से आया है सीधा और ये पूरा सुदूर जो पुराने दूसरे इलाके हैं उनसे लगता हुआ है। और ये जो टिड्डी दल है खासतौर पर जो ऊंचे इलाके हैं उन पर ज्यादा आ रहा है। और ऐसे में जो प्रतापगढ़ की पहाड़ियां हैं वो एक इनके लिए सुटेबल प्लेस था, शायद इसी वजह से वहां पर ये पहुंचा है। और अभी जो व्यवस्थाएं हैं उनको यहाँ पर प्रशासन लगातार इनको डैमेज करने में, खत्म करने में लगा हुआ है। संभवतः प्रशासन को यहाँ पर मदद मिल पाएगी। और हेमंत, अगर इस टिड्डी दल को लेकर बात करें, मौसम विभाग के अपने अनुमान की और जो कृषि विभाग है, कृषि वैज्ञानिक है उनकी, तो उनका क्या कहना है? देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो जिस तरह से अभी बारिश धीरे धीरे आ रही है, धूप भी पड़ रही है, लगातार गर्मी का मौसम भी है और टिड्डी के प्रकोप को देखते हुए जो दूसरे राज्य है वहां पर भी प्रकोप देखने को मिला है। और एक बड़े हुजूम के साथ करोड़ों की संख्या में ये टिड्डी एक तरह से कूच करते हैं, एरिया वाइज एनवायरमेंट के हिसाब से कूच करते हैं। ज्यादा तेज धूप होगी तो शायद ये नहीं रहेंगे, लेकिन अगर नमी रहेगी तो जरूर ये टिड्डी प्रभावी रहेंगे और ऐसे में उनका नुकसान ज्यादा देखने को मिल सकता है। और अगर कृषि विभाग की बात करें, उनकी किस तरीके की आशंकाएं हैं, वो कितना ज्यादा इसको लेकर के आशंकित हैं और क्या संभावनाएं जो है वो जताई जा रही हैं?
कृषि विभाग को पहले से ही इसकी जानकारी है और जैसे दूसरे राज्यों में चल रहा था उसके ब्याह पर राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा भी जिला स्तर पर अलर्ट किया गया है। खासतौर पर जो ऐसे इलाके हैं जो उन चीजों से जुड़े हुए हैं, अब अलवर में ही बात करें तो उप निदेशक पीसी मीना है, उनके द्वारा सभी जो कृषि अधिकारी है, ग्राम स्तर पर जो भी कृषि अधिकारी सबको अलर्ट किया गया है और अब ऐसे में वो पूरी टीम वहां पर काम कर रही है। किसी तरह से केमिकल के जरिए किसी भी तरह से उसको डैमेज किया जाए फायर ब्रिगेड से या फिर कोई केमिकल यूज करके उनको डैमेज किया जाए, उसको टिड्डी पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत इस तमाम जानकारी के लिए। तो टिड्डी दल जो है राजस्थान के प्रतापगढ़ तक पहुंच गया है। प्रतापगढ़ की एक पहाड़ी पर टिड्डी दल देखा गया था, जिसके बाद तुरंत हरकत में आया प्रशासन और ट्रैक्टर पर सवार होकर के टिड्डी दल को खदेड़ने के लिए एसडीएम और दूसरे अधिकारी पहुंचे। जैसे कि हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि कल देर रात ही टिड्डी दल ने हमला बोल दिया था और अपना जमावड़ा वहां पर करना शुरू कर दिया था और तुरंत सूचना मिलने पर अधिकारी भी वहां पर पहुंचे और टिड्डी दल को खदेड़ने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया। सतर्क है, अलर्ट है प्रशासन टिड्डी दल की इस प्रकोप को देखते हुए और लगातार इस पर नजर बनाए हुए है।